तो वेलकम फ्रेंड्स। तो हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो हर किसी में यूज होती है। तो आप समझ सकते हैं ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है हमारी। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए बोर्ड में, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो प्रॉपर्टी, तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी से पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, शायद ये लेक्चर नंबर शायद ये 5 हो या 4, ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। और उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज एक कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट देखिए आगे अच्छे से, ठीक है। फिर आगे इस लेक्चर को देखिए। तो एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक। आपने प्रॉपर्टी देखी होगी कि कोई भी दो नंबर्स है, ठीक। जैसे मान लो कोई भी दो नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट है, ठीक। किन्हीं भी दो नंबर का, और उनका एचसीएफ और एलसीएम है। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM। तो ये जो प्रॉपर्टी दी गई है आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM, मेरे कहने का मतलब ये है कि A मल्टीपल B बराबर है, ठीक। कोई दो नंबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ HCF। हमें क्या करना है, HCF लेना है किसका, A कॉमा B का, फिर मल्टीपल हमें एलसीएम लेना है A कॉमा B का। तो हमारे पास फार्मूला निकल के क्या गया है कि किन्हीं भी दो प्रॉपर्टी जो हमारे पास है A मल्टीपल B इक्वल टू HCF ऑफ A कॉमा B मल्टीपल LCM A कॉमा B। तो प्रॉपर्टी ये आपके सामने जो थी, तो समझ में आ गया होगा कि हमेशा इन्हीं भी दो नंबर का यदि प्रोडक्ट हो, ठीक, और उसमें से HCF आपको दिया हो कि नहीं दो नंबर का, ठीक है, और LCM पूछे कि नहीं दो नंबर का, तो सेम फार्मूला आप लगाएंगे कि हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मान लिया कोई दो नंबर है A कॉमा B, ठीक। फिर A कॉमा B का HCF यदि गिवन है तो ठीक है, रख सकते हो। तो आपसे पूछेगा फाइंड LCM ऑफ A कॉमा B, तो कहेगा फाइंड द टू नंबर्स LCM। तो आप समझ में आ गया होगा कि जो प्रॉपर्टी है बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ HCF मल्टीपल LCM। तो ने यहाँ पे निकाल दिया A मल्टीपल B इक्वल टू HCF ऑफ A कॉमा B मल्टीपल LCM ऑफ A कॉमा B। आपके सामने ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है किन्हीं भी दो नंबरों के लिए हमेशा क्या रहती है, ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सत्य रहती है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ HCF मल्टीपल LCM, ठीक, हमेशा ये प्रॉपर्टी सत्य रहती है। जैसे सपोज करो कि आपको कोई दो नंबर्स दिए गए, मान लो 4, 5, और उसका HCF दिया गया है, इसका HCF दिया गया है, मान लो सपोज करो 2 दिया गया, HCF कितना दिया गया 2। तो कह रहे LCM निकालो इसका, LCM कितना होगा 4 और 10 का, ठीक। तो जाहिर सी बात है कोई दो नंबर्स दिए गए, उसका HCF 2 दिया गया, LCM ये दिया गया। तो कोई दो नंबर्स क्या है 4 मल्टीपल 10 इक्वल टू HCF कितना है उसका 2,
हमें निकालना है क्या, एलसीएम ऑफ 4,10 का कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 मल्टीपल 10, 10 2 जा 20 एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 और 10 का निकल गया है 20। नहीं समझते हो तो देखो 4 और 10 का निकाल लो ऐसा, लेकिन एलसीएम 20 ही आना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 जा 2, 5 जा 2, 5 बन जा 5। देखो 4 ये है, 5 ये है, 5 4 जा 20 आ रहा है। ठीक, देखो यहाँ पर भी सेम एलसीएम 20 आ रहा है, यहाँ पर भी सेम एलसीएम 20 आ रहा है ना। तो आप चाहो तो किन्हीं भी दो नंबर्स का इस तरीके से निकाल सकते हो मेथड से, या इस मेथड से निकालोगे, लेकिन आपके जो मेथड दिया ही गया है, ठीक, प्रॉपर्टी जो दी गई आप उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, अन्यथा आपका जो सवाल है, क्वेश्चन है, फिर आप वो नहीं निकाल सकते, आप आंसर कभी भी नहीं निकाल सकते। तो ए मल्टीपल बी किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक, तो ये प्रोडक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी एक ये आपको क्लियर हो गई है, उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल 6,